Now I would like to request to talk on how to manage self-harmonized behavior as per environmental circumstances. Let me welcome on the stage the president of Samvedana, who is also a renowned psychologist. He has conducted more than 100 training programs and seminars and transformed more than thousands people's life. He is also a corporate trainer, specializing in work-life balance, leadership training, stress management, team building, psychometric testing, family therapy, child psychology, and anger management. He is the first person to be designated as psychologist in Indian corporates when he joined BHEL. He has served public sector, NHPC, and private sector, including Aditya Birla Group and Bhilwara Group. He has authored over 100 articles and 2 award-winning books. He has been a guest speaker on TV shows and also received several rewards. He is also associated with Ayushman Bharat. So let me welcome Dr. Umesh Sharma. Please, can we have applause for everyone? Good morning, friends. I've been introduced to you as a psychologist. And psychologists are considered to be confused person. So, surely I will be considered to further. In Hindi, there is word, it is known as Suprabhatam. It means, any idea, sir? Su means what? Su means good. Or Ra means Suprabhatam. Su means Sundar. I believe that this whole program would be very sundar, beautiful for you. And Pra means you will feel very happy about it after the end of the program. Or Bha means, any idea? Bhagyashali, those persons who are attending this program are really fortunate. And Ta means, any idea, madam? Tanav rahi, tension free. And last is the man, it means Mangalmay. So I believe the whole program will be good morning for you. Now, how many of you have taken your breakfast? Yeah, है ना? एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि आपका जो अगल बगल में बैठे हुए उनसे शेयर कीजिए कि आपका सबसे फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या है। आपस में शेयर कीजिए। क्या है सर? सब्जी रोटी, उपमा, ताजी हवा। अच्छा, मोदी जी का क्या है? क्या है इनका? मोरिंगा। ये देखिए साहब, it means B means any idea? Be ready for the day. इसके बाद आप दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद जो भी आपका न्यूट्रिशनल नीड है वो पूरा होना चाहिए, है ना? आपका जो ब्रेकफास्ट हो ऐसा हो, एक सारे चीज को अब आपका एक ब्रेकफास्ट पूरा होता है और अंत में इट शुड बी टेंशन। दोस्तों, हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर कमिंग दिस प्रोग्राम? ऐसा लग रहा है प्रोग्राम में आकर अच्छा लग रहा है? फाइन है ना? ये देखिए, कुछ लोग इनसे पूछा तो इन्होंने बोला फाइन। अंदर से पूछिए, हो सकता है डिप्रेस्ड। जिससे भी आप पूछेंगे हाउ आर यू, उत्तर क्या होगा? और अंदर से क्या है? इनमें से कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ऐसे हैं ये लोग आजकल। सारे के सारे स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन में चले गए।
इनसे इनको भी हटाना है और हम लोग भी। अच्छा ये बताइए, स्ट्रेस, टेंशन एंड पैनिक में क्या अंतर है? कोई आइडिया सर? एक हल्का सा मजाक है, जोक है आपके साथ। स्ट्रेस इवेंट, टेंशन इवेंट and panic event, दोस्तों अब देखता हूं कि आप में स्ट्रेस कितना, आप में स्ट्रेस कितना। कुछ लोग टेंशन टायर्ड ऑल द टाइम, हर समय बेचारे परेशानी नहीं रहते। ये देखिए इनकी परेशानी मुझे है ना, ये देखिए परेशान। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग अपना अपना हाथ अपने गर्दन पर रख के तो ऐसे रखें, रख लिया। जब गर्दन गर्म हो और हाथ ठंडा हो तो अपना हाथ उठाइए। एक देखिए साहब, इतने हाथ उठे हुए हैं, जिन्होंने अभी हाथ उठाया हुआ है ये सारे के सारे टेंशन में। आप हमसे पूछ सकते हैं क्यों? जिंदगी का कोई विद्यार्थी के जब आप टेंशन में हो, परेशानी में हो, तो एक एरिया ठंडा होता है, गर्म होता है, गर्म होता है। हमारे गांव में एक कहावत है, पैर गरम, पेट नरम, माथा ठंडा, डॉक्टर आए तो मारो डंडा। और इसको ऐसे भी कहते हैं, मस्तिष्क में शीतलता, मुख में प्रसन्नता, वाणी में माधुर्यता और दिल में उत्साह। अगर ये 4 फैक्टर आप में है तो आप टेंशन। दोस्तों एक हमने वो बहुत थ्योरी, एक मेरा बुक है स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न साइंस, मैंने वेद से निकाल करके एक किताब लिखा है। उसमें एक कहानी आती है कि जब शंकराचार्य साउथ से नॉर्थ आए तो एक यहाँ पर सबसे विद्वान आदमी थे मंडन मिश्र। हुआ इनसे शास्त्रार्थ हो, जिसका धर्म अच्छा होगा उसको मान लेंगे। जो भी इस रूम में बैठे हुए, एक जमाने में हम लोग बुद्धिस्ट थे, और बुद्धिस्ट से जब शंकराचार्य इधर आए, दोनों में शास्त्रार्थ हुआ। तो हुआ कि इस शास्त्रार्थ का फैसला कैसे होगा, जीता कौन हारा कौन। तो हुआ कि भारती जो मंडन मिश्र की वाइफ थी, वो भी एक बिच्छी थी, वो फैसला करेगी कि हारा कौन जीता कौन। अब उसे लगा कि शंकराचार्य 18 साल के हैं और मंडन मिश्र 56 साल के थे उस समय, ये तो जीतेंगे। लेकिन जो पब्लिक बैठी हुई है वो बताएगी कि इसने अपने हस्बैंड को जिता दी। वो की क्या, बागीचे में गई और फूल तोड़ कर ले आई और एक माला शंकराचार्य को पहना दी और एक माला मंडन मिश्र को पहना दी। जब दोनों में शास्त्रार्थ होना स्टार्ट हुआ तो ये देखा गया कि शंकराचार्य का फूल और खिलने लगा और मंडन मिश्र का फूल सूख गया और वो जल गया। दोस्तों तो इसलिए आज से आप देखेंगे, जैसे ही आप गर्दन पर हाथ रखेंगे आपको मालूम हो जाएगा कि आज टेंशन में हो कि टेंशन थी। एक रिक्वेस्ट और, जो अगल बगल में बैठे हुए हैं उनसे हाथ मिलाइए। तो अगल बगल में जो बैठे हुए हैं उनसे हाथ मिलाइए और होल्ड कीजिए। जिनका हाथ ठंडा और टेंशन, एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, एक स्थिर है, एक घूम रहा है। इतने लोगों को लग रहा है स्थिर है और इतने लोगों को लग रहा है घूम रहा है, घूम रहा है। एक
हिल रहा है ना? जिनको जिनको हिलता दिख रहा है वो सारे टेंशन में। ये देखिए, सीने में जलन, दिल में मुफासा क्यों है? इस शहर में दोस्तों, ये देखिए, जिंदगी में या तो हम चढ़ते हैं या बढ़ते हैं। तो अब ये देखिए कि हम लोग वर्ल्ड का हेल्थीएस्ट कंट्री कौन सा दोस्तों? हेल्थीएस्ट स्पेन एंड इटली। और हिंदुस्तान का कौन सा नंबर है? 120वां। हिंदुस्तान का नंबर 120वां है। अब ये देखिए, इस प्रोग्राम में आप लोग आए हैं, आते हुए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? ये बोल ये देखिए, कुछ लोगों को भाई एनटीपीसी से आए हैं, एनएचपीसी से आए हैं, पावर ग्रिड से आए हैं, भेज दिया गया है। इच्छा मार्च का महीना है, छुट्टी सील बाकी था, और टॉपर भी प्रोग्राम में भेज दिया गया है ना? अच्छा अच्छा, देखिए, एक होता है ऑब्लिगेशन और एक है चॉइस। तो ये आपका ऑब्लिगेशन है या चॉइस है, इसको आप समझिए। यस सर, कुछ पार्टिसिपेशन, ये 5 हम लोग कहते हैं दोस्तों। पार्टिसिपेंट प्रोग्राम में आए हैं, क्वेश्चन पूछेंगे, इम्पोर्टेंट। दूसरे लोग जो होते हैं पैसेंजर, आ गए, मोबाइल पर लग गए। तो कुछ लोग होंगे पैसेंजर, कुछ लोग प्रोटेस्टर, जो भी मैं बोलूंगा उसका उल्टा प्रोटेस्टर। और कुछ लोग होते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ लोग वहाँ 2 दिन फंसे, 2 दिन और 5वां है वो फाइट ऑफ। ये रियली इस प्रोग्राम को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। तो आपको करना है दोस्तों इस प्रोग्राम का फाइट ऑफ। लेकिन एक छोटा सा मैं बोलूं और आप सुने, ऐसा आप भी प्रश्न पूछे, ऐसा ये देखिए क्या है साहब, क्या है मार दिया है ना? जहां एक बोले अब सुने उसे, और जहां सब बोले और कोई न सुने उसे, ऐसा भी दोस्तों क्या है ये? क्या है? नेम। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो अगल बगल अगर उनको आप जानते नहीं है तो उनसे अपना नेम शेयर कर दीजिए, अगर जानते नहीं है तो। दूसरा चीज, आप इस महीने में पैदा हुए थे उसका भी इंपॉर्टेंस है दोस्तों। जनवरी वाले कौन कौन से हैं, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। जनवरी बॉन्ड देखिए साहब, जनवरी बॉन्ड इनकी एक क्वालिटी होती है, ये बहुत ही एम्बिशियस एंड हार्ड वर्क। तो फरवरी वाले कौन कौन हैं, एक बार उठ जाइए। फरवरी है ही नहीं, ये देखिए साहब, बुद्धिमान और मार्च वाले कौन कौन लोग हैं? मार्च वाले होली का महीना है, ये देखिए मिलनसार और मजाकिया। अप्रैल वाले, अप्रैल फूल, अप्रैल वाले कौन कौन है? अप्रैल वाले एक 2 लोग हैं, ये देखिए साहब, देखभाल करने वाला और
मे वाले खड़े हो जाए, कि आप लोग का जान मिले। ये देखिएगा हर चीज और चीयरफुल और रेटिंग होते हैं। जून वाले कौन कौन है? देखिए जून वाले लोग मैं बात नहीं और जुलाई वाले संवेदनशील और क्षमाशील। अगस्त वाले दोस्त, पक्के दोस्त है ना, थैंक यू वेरी गुड। और सितंबर वाले कौन कौन लोग हैं? ये देखिए अक्टूबर वाले ईमानदार और इनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। अगर इनका नहीं है तो लौटा देंगे। नवंबर वाले अट्रैक्टिव है एंड लास्ट दिसंबर एक बार रिलैक्स सांस लीजिए दोस्तों। एक गीता का ज्ञान है, जैसी करनी, अगला लाइन वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। अगला लाइन ना माने तो ये देखिए इसको ध्यान से जैसी करनी वैसी भरनी। स्वर्ग भी है। अगला लाइन सर, अगला लाइन ना माने तो अगर स्वर्ग और नर्क है तो कौन सा ऐसा व्यवहार आप करेंगे? सोचिए अंदर में कि आपको स्वर्ग मिले या स्वर्ग मिले या बैकुंठ मिले। ऐसा स्वर्ग मिलना चाहिए, बैकुंठ। स्वर्ग तो यही है और हम बैकुंठ का है। दोनों में अंतर है। हम लोग इसे डिटेल में जाते हैं। अक्सर हम ले लीजिएगा। दो तरीके हैं दुनिया में जीने का। एक मुझे नहीं आता और अपने हस्बैंड को कहते एक मुझे। वो क्या है? वो है क्या? वो है क्या? प्यार का मतलब LOVE, it means LOVE. I love someone. L means listening. ये बोलिए कि कितने लोग हैं जो रियली बात को ध्यान से सुनते हैं। हमें इंफॉर्मेशन मिला है कि अब टाइम आपका समाप्त हो रहा है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर जानवर होते तो कौन सा जानवर होते और उसकी आवाज निकालनी पड़ेगी। I will be a lioness क्योंकि मेरा बर्थ साइन लियो है। समय हमें एक छोटा सा आपसे एक्सरसाइज
अपनी आंखें बंद कर लीजिए और ये सोचिए कि आपकी जिंदगी कैसी है, आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। हमने ये प्रश्न IIM अहमदाबाद में पूछा था, तो वहाँ के बच्चों ने जवाब दिया था, ये देखिए, घर हो तो बिल गेट जैसा, घर हो तो बिल गेट जैसा, गाड़ी हो तो अमेरिका का प्रेसिडेंट, और रेपुटेशन हो अमिताभ बच्चन जैसा, और पत्नी हो तो इनमें से कोई, और अगर नौकरी हो ऐसी हो 7 करोड़ रुपया पर डे, इनकी सैलरी 6 करोड़ रुपए पर डे का, इन दोनों का, और अगर धन हो इन दोनों को मिला दोस्तों एक खतरनाक सच्चाई कि इतने लोग हिंदुस्तान में बीमार हैं और इन बीमारी से कैसे हटाया जाए। ये देखिए बसंत कुंज का पिछले साल का ये ऑल इंडिया है, 73% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, इतने को शुगर है, और ज्यादातर लोगों को मालूम होंगे कि हमें बीपी है या शुगर है, और अंत में यही प्रॉब्लम हो जाता है। हमने एक एक्रोनाइम बनाया है, इट इज ए फिट हार्ट। पहला F means food in raw and city, and इसके हम लोग डिटेल में जाते हैं, और इसके बाद गुड फिजिकल सेफ। आजकल चाहे बच्चे हो या फैमिली हो, उनका सेफ देख लीजिए क्या हालत आ रहा है। आई मीन्स उसके बाद टाइम मैनेजमेंट एंड वर्क लाइफ बैलेंस, प्रति आपका टाइम मैनेजमेंट ऐसा है। इसके बाद बी ए स्टूडेंट ऑफ योगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। और अंत में ह्यूमर एंड फन, पार्टी होना चाहिए, पार्टी होना चाहिए। एक मेरा प्रोग्राम होता है एंगर टू एनर्जी, की आप गुस्से हैं तो उसको एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाए, विद रिलीज रिलैक्स टेंशन, टेंशन को कैसे रिलीज किया जाए, क्या किया जाए, एटीट्यूड पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, और लास्ट में थैंक्स टू गॉड। सो इट इज दोस्तों फिट और शायद आपका चाय इंतजार कर रहा है। चाय का मतलब मेरे लिए है कि कोई भी प्रोग्राम हो थॉटफुल होना चाहिए, इमोशन से फुल होना चाहिए, और एक्शन को जरूरत चाहिए। दोस्तों मुसाफिर है, हम भी मुसाफिर होते भी किसी मोड़ पर फिर मुलाकात। Thank you so much, Dr. Umesh Sharma. Thank you so much everyone for your kind attention.